आज के वीडियो में हम एक्सेल के 10 न्यू एडवांस्ड फंक्शंस देखेंगे। ये फंक्शंस आपके काम को काफी आसान कर देंगे और इन फंक्शंस को यूज करके आप अपना ढेर सारा समय भी बचा सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस स्क्रीन। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। हमारा सबसे पहला फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। यहाँ मेरे पास एक डेटा है जहां पर मेरे पास इनिशियल्स हैं, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पर मुझे फुल नेम विदाउट इनिशियल्स चाहिए और यहाँ पर फुल नेम विथ इनिशियल्स चाहिए। तो इसके लिए मैं कॉन्कैटिनेट यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट ज्वाइन। और हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन डिलिमीटर। डिलिमीटर मीन्स हम दो नेम्स के बीच में क्या देना चाहते हैं। हम कॉमा देना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, फुल स्टॉप देना चाहते हैं या फिर कोई और कैरेक्टर देना चाहते हैं। तो मैं दो नेम्स के बीच में स्पेस देना चाहता हूं, तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। जैसे ही मैंने कॉमा इंसर्ट किया मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए, ट्रू इग्नोर एम्प्टी सेल्स और आया फॉल्स इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो मुझे यहां पर एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ट्रू कॉमा टेक्स्ट वन। यहां हमें फुल नेम विदाउट इनिशियल्स चाहिए, तो ये मेरा टेक्स्ट वन होगा कॉमा टेक्स्ट टू। मिडिल नेम होगा मेरा टेक्स्ट टू कॉमा टेक्स्ट थ्री। लास्ट नेम होगा मेरा टेक्स्ट थ्री। हम चाहें तो ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट को विदाउट क्लोज किए भी एंटर प्रेस कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा फुल नेम विदाउट इनिशियल्स आ चुका है, अल्बर्ट जॉर्डन मॉन्क। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं या फिर सभी को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक और प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। आते हैं यहां पर फुल नेम विदाउट इनिशियल्स। हमारा फॉर्मूला या फिर फंक्शन होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन डिलिमीटर। मैं दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। सेलेक्ट करेंगे हम ट्रू कॉमा टेक्स्ट वन। इस बार मैं सारे टेक्स्ट को वन बाय वन सिलेक्ट नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं सारे टेक्स्ट को एक साथ ही सेलेक्ट कर लूंगा। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये देखिए हमारा आ चुका है फुल नेम विथ इनिशियल्स। ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। इस काम को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। सभी को डिलीट करता हूं मैं। फुल नेम विदाउट इनिशियल्स मैं टाइप करूंगा अल्बर्ट स्पेस जॉर्डन स्पेस मॉन्क, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और ये देखिए हमारे सारे नाम आ चुके हैं और मुझे ड्रैग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है। यहां हमें चाहिए फुल नेम विथ इनिशियल्स, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी या कमांड सी और यहां पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी या कमांड वी। अल्बर्ट के जस्ट पहले क्लिक करूंगा मैं और इंसर्ट कर दूंगा मिस्टर स्पेस, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और ये देखिए जहां पर मिस था वहां मिस आ चुका है और जहां पर मिस्टर था वहां पर मिस्टर आ चुका है। तो आप अपने टेक्स्ट को दो तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं, इधर टेक्स्ट ज्वाइन या फिर कंट्रोल ई। आप चाहें तो कॉन्कैटिनेट भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट स्प्लिट। फर्स्ट एग्जांपल में हमने टेक्स्ट को ज्वाइन किया, इस बार हम उसे अलग कर लेते हैं। यहाँ फुल नेम विथ इनिशियल्स है, यहाँ मुझे चाहिए इनिशियल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मैं क्लिक करूंगा इनिशियल्स के जस्ट नीचे और टाइप करूंगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। हमारा टेक्स्ट है फुल नेम विथ इनिशियल्स कॉमा डिलिमीटर। डिलिमीटर में हमें क्या देना होगा, स्पेस देना होगा। उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट आराम से स्प्लिट हो चुका है। क्या होगा अगर मैं मॉन्क के आगे इंसर्ट कर दूंगा वन, एंटर। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर वन आ चुका है। अगर मैं वन को चेंज करके कर देता हूं विजय, एंटर, तो ये देखिए ये हमारा काम बहुत ही आराम से हो रहा है और हमें फॉर्मूला भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए यहां से विजय को हम डिलीट कर लेते हैं, एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। टेक्स्ट स्प्लिट में एक चीज आपको याद रखना होगा,
कि जो आपका फॉर्मूला या फिर फंक्शन होता है वो सबसे पहले सेल में ही एक्टिव होता है। अगर आप फॉर्मूला बार में गौर करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक में नजर आ रहा है हमारा फंक्शन, लेकिन अगर मैं सेकंड सेल में आता हूँ तो यहाँ पर लाइट ग्रे नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एक्टिव नहीं है। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ फिर भी मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता, और अगर मैं फर्स्ट सेल को डिलीट करता हूँ तो सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड या कमांड जेड। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिल्टर। यहाँ पर मेरे पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्स डेटा है। डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो मेरे पास टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर आइटम्स ढेर सारे हैं, उनकी क्वांटिटी है, रेट है और सेल्स है। और हमें जो यहाँ पर सेल्स चाहिए वो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन आर ए। जो हमारा डेटा है वो हमारा होगा आर ए, कॉमा इंक्लूड। हमें जो डेटा फिल्टर करना है वो करना है डिपार्टमेंट वाइज। तो इंक्लूड हम करेंगे डिपार्टमेंट को, मींस सारे डिपार्टमेंट को हम इंक्लूड करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। अब हमें इंसर्ट करना है इज इक्वल टू, मुझे यहां पर सेल्स चाहिए स्टेशनरी का, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा स्टेशनरी। हमने यहां पर टेक्स्ट इंसर्ट किया तो हमें उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा, बिगिनिंग में भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट कर दूंगा। एंड में आते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारा स्टेशनरी का सेल आ चुका है। इन केस मुझे अगर फ्रेश प्रोडक्ट्स का सेल चेक करना होगा तो मुझे क्लिक करना होगा फर्स्ट सेल में, फॉर्मूला बार में जाके मुझे यहाँ से स्टेशनरी को रिमूव करके फ्रेश प्रोडक्ट्स इंसर्ट करना होगा। तो क्यों ना हम इसे डायनामिक कर लें। चलते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा और स्टेशनरी को रिमूव कर देते हैं। अब हमारा एंड में नजर आ रहा है इज इक्वल टू, तो हम क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट। यहाँ पर डिपार्टमेंट के जस्ट सामने मैंने यहाँ पर स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। तो ये देखिए मैंने एंड से टेक्स्ट को रिमूव किया और यहाँ पर सेल का रेफरेंस दिया, फिर भी डेटा हमारा सेम है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है। अब मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूंगा फ्रेश प्रोडक्ट्स, और मेरे पास फ्रेश प्रोडक्ट्स का सेल्स आ चुका है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो ये देखिए मेरे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेल है। यहाँ पर टोटल है, हम सारे प्रोडक्ट्स का टोटल निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं सम यूज नहीं करने वाला हूं, सम की जगह मैं यूज करूंगा सब टोटल, प्लस या फिर इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आए, आपको सिलेक्ट करना होगा नंबर 9 जो कि है सम का, कॉमा रेफरेंस 1। तो हमारा रेफरेंस जो होगा वो होगा सेल्स। टॉप से बॉटम तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा टोटल आ चुका है। अगर मैं प्रोडक्ट्स चेंज करता हूं तो उस हिसाब से हमारा जो सम टोटल है वो भी चेंज होता जाएगा, या फिर जो हमारा सब टोटल है वो भी चेंज होता जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, वी स्टैक। मेरे पास यहाँ पर 2 डेटा है, 2 रीजन का, और मुझे इन दोनों डेटा को एक साथ कंपाइल करना है। अगर डेटा स्मॉल है तो आप कॉपी पेस्ट करके कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा वास्ट है तो उस केस में कॉपी पेस्ट आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम यूज करेंगे वी स्टैक, प्लस या फिर इक्वल टू वी स्टैक ब्रैकेट ओपन आर ए। ये है हमारा फर्स्ट आर ए, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा आर ए टू, हम इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा आर ए टू यानी कि डेटा 2। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, आप चाहें तो ब्रैकेट को विदाउट क्लोज किए भी एंटर प्रेस कर सकते हैं, और आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है कंपाइल होके। हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वी स्टैक में फर्स्ट सेल में जो हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला है वही एक्टिव है, बाकी के सेल्स में जो फॉर्मूलाज या फिर फंक्शंस हैं वो एक्टिव नहीं है। तो आपको अगर अपने फंक्शन में कोई भी चेंज करना होगा तो फर्स्ट सेल में ही क्लिक करना होगा। वी स्टैक का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिलीट करते हैं अपने डेटा को, हेडिंग्स को भी हम डिलीट कर लेते हैं। यूज करते हैं वी स्टैक, प्लस या फिर इक्वल टू वी स्टैक ब्रैकेट ओपन आर ए। इस बार जो हम फर्स्ट आर ए को सेलेक्ट करेंगे या फिर डेटा को सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे हेडिंग्स के साथ में, कॉमा आर ए टू। सेलेक्ट करते हैं हम अपने डेटा को, लेकिन इस बार हम हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं, हम अब
एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा हेडिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या होगा अगर मैं हेडिंग्स को दोनों जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ? डिलीट करता हूँ इसे, प्लस या फिर इक्वल टू वी स्टैक, ब्रैकेट ओपन, हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर एज अ फर्स्ट आरे, कॉमा, एज अ सेकंड आरे हम सेलेक्ट करते हैं सेकंड डेटा को विथ हेडिंग्स, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए मिड में हमारा जो नज़र आ रहा है वो हेडिंग्स नज़र आ रहा है और ये जो हमारा हेडिंग नज़र आ रहा है वो इस डेटा का है, सेकंड आरे का है। तो आप जब भी वी स्टैक यूज करें और हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप इंश्योर करें कि आप हेडिंग्स को सिर्फ एक ही जगह से सेलेक्ट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, वी स्टैक विथ फिल्टर। ये सेम डेटा है जहां हमने अभी जस्ट वी स्टैक यूज किया, इसके साथ हम यूज करेंगे फिल्टर और वो कैसे होगा देखते हैं हम। प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, आरए, सेलेक्ट करते हैं सभी को, कॉमा। यहाँ पर फिल्टर यूज करने का ये क्राइटेरिया है कि जो भी सेल्स 5000 या फिर उससे ऊपर हों सिर्फ वही नजर आए, उसके नीचे के सेल्स नजर न आए। तो जो क्राइटेरिया है वो है सेल्स का। तो हम रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। एक चीज आपको और यहाँ करना होगा कि जब भी आप सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आरए में मैंने हेडिंग्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक। यहां पर हम कॉमा इंसर्ट नहीं करेंगे, यहां इंसर्ट करेंगे ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू। क्राइटेरिया क्या था? 5000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा डेटा यहाँ प्रॉपर्ली आ चुका है हेडिंग्स के साथ में। जो सेल्स 5000 या उससे ऊपर हैं सिर्फ वही नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी सेल्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट सेल में जहां पर हमारा एक्टिव फॉर्मूला है। मैं 5000 को यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ 3000, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप गौर करेंगे कि जो भी सेल्स 3000 या उससे ऊपर है सिर्फ वही नजर आ रहा है और जो सेल्स 3000 या उससे नीचे है वो सेल्स नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम क्राइटेरिया को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं और ग्रेटर दैन को हटा के स्मॉलर दैन कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए 3000 के सिर्फ नीचे वाले सेल्स नजर आ रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिक। ये मेरा एक सेल्स डेटा है जहां पर मेरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और मल्टीपल आइटम्स भी हैं। मैं चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट के नेम्स हैं सिर्फ मुझे एक बार ही नजर आए और आइटम्स के नेम भी जो बार बार रिपीट हुए हैं वो भी सिर्फ एक बार ही नजर आए। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूनिक। आते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट के जस्ट नीचे, प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, आरए, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। ब्रैकेट क्लोज करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एंटर डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं और ये देखिए सारे डिपार्टमेंट सिर्फ एक बार ही नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से आइटम्स के लिए भी हम यूनिक यूज कर सकते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, आरए। ये हो गया मेरा आरए टॉप से लेकर बॉटम तक, एंटर प्रेस करते हैं। ये जो हमारे आइटम्स हैं ये रिपीट नहीं हुए हैं, इसीलिए सारे आइटम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं एक आइटम को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, यानी कि किसी स्पेसिफिक आइटम की मल्टीपल एंट्री कर लेता हूं, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा आइटम लिस्ट एंड तक नजर आ रहा था वो कम हो चुका है, क्योंकि ग्रेप्स की एंट्री मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कर दी है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेप्स को ऊपर तक ड्रैग कर दूं तो आप गौर करेंगे कि आइटम्स में सिर्फ ग्रेप्स एक ही बार नजर आ रहा है, क्योंकि ये मेरा यूनिक लिस्ट है। यूनिक का हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे आइटम्स हैं और आइटम्स में एक जगह लिखा हुआ है मॉन्क, यानी कि जो मॉन्क वर्ड है वो एक बार आया है। तो हमें अपने लिस्ट में ये देखना है कि कौन सा वर्ड या फिर कौन सा टर्म सिर्फ एक बार आया है। अगर मैं यहाँ पर यूनिक यूज करता हूँ लास्ट एग्जाम्पल के जैसा, तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, आरए, सिलेक्ट करते हैं इसे टॉप से बॉटम तक, एंटर प्रेस करते हैं। तो आप गौर करें कि सारे आइटम्स एक एक बार नजर आ रहे हैं और मॉन्क भी नजर आ रहा है हमारा, लेकिन हमें यहाँ पर रिजल्ट दूसरा चाहिए। हमें यहाँ चाहिए कि जो वर्ड सिर्फ एक बार आया है सिर्फ वही नजर आए, यानी कि हमें एज अ रिजल्ट सिर्फ मॉन्क ही चाहिए यहाँ पर। तो इसे हम करते हैं डिलीट। इंसर्ट करते हैं अपना फंक्शन फिर से, प्लस या फिर इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, आरए, सेलेक्ट करते हैं इसे टॉप से लेके बॉटम तक। अब हम लगाएंगे कॉमा। लास्ट एग्जांपल्स में हमने कॉमा नहीं लगाया था, डायरेक्टली हमने एंटर प्रेस कर दिया था।
जैसे हमने कॉमा इंसर्ट किया, यहाँ पर दो ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू में है हमारा रिटर्न यूनिक कॉलम्स और फॉल्स में है रिटर्न यूनिक रोज। तो हम सेलेक्ट करेंगे रिटर्न यूनिक रोज। फिर से हम इंसर्ट करेंगे कॉमा, फिर से दो ऑप्शंस आए हमारे पास, ट्रू रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। ट्रू में वही आइटम हमारे पास रिटर्न में आएगा जो कि सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है हमारा, या फिर जो कि एक बार नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट आप क्लोज करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते हैं आप। और ये देखिए, मॉन्क जो वर्ड या फिर मॉन्क जो टर्म या फिर मॉन्क जो नाम है सिर्फ एक ही बार नजर आ रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, सॉर्ट। यहाँ हम सॉर्ट भी देखेंगे और सॉर्ट के साथ यूनिक भी देखेंगे, या फिर यूं कहें कि यूनिक के साथ हम सॉर्ट भी देखेंगे। तो सॉर्ट हमारा क्या करेगा, हमारे लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर देगा प्रॉपरली। क्लिक करते हैं यहाँ प्लस या फिर इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, आरए। आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं हम टॉप से लेके बॉटम तक, डायरेक्टली हम एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए हमारा लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ चुका है। इन केस आपको ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉमा। यहाँ चाहिए सॉर्ट इंडेक्स, तो हम इंसर्ट करेंगे एज अ सॉर्ट इंडेक्स 1 कॉमा। जैसे ही हमने कॉमा इंसर्ट किया 1 के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। तो हमने असेंडिंग को विदाउट ऑप्शंस यूज करके देख लिया था, अब हम यूज करेंगे -1। यहाँ पर करते हैं -1, एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए ये हमारा डिसेंडिंग लिस्ट आ चुका है। क्लिक करते हैं यहाँ, -1 को हम कर लेते हैं +1, एंटर, और ये हमारा असेंडिंग लिस्ट आ चुका है। लिस्ट तो हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग हो गया, लेकिन काफी आइटम्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमें वो रिपीट आइटम्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आइटम सिर्फ एक बार ही नजर आए। तो इसके लिए हम सॉर्ट के साथ यूनिक यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं अपने फॉर्मूला को, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V या कमांड V। सेम लिस्ट यहाँ पर रिपीट हो चुका है। डबल क्लिक करते हैं सॉर्ट के जस्ट पहले और इंसर्ट कर देते हैं यूनिक, ब्रैकेट ओपन, एंड में आते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए ये जो हमारा लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल भी हो चुका है और जो हमारे आइटम्स रिपीटेड थे वो भी एक बार ही नजर आ रहे हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स लुकअप। यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट है, आइटम्स है और उनका सेल्स है। यहाँ पर आइटम्स हैं और सिर्फ आइटम्स के बेसिस पर मुझे उनका डिपार्टमेंट चाहिए और सेल्स चाहिए। आप गौर करेंगे कि ये जो आइटम्स का लिस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है और जो लिस्ट मेरे राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है दोनों सेम है, लेकिन दोनों में जो आइटम्स है उनके सीक्वेंस काफी ऊपर नीचे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ टॉप पर एप्पल्स है, फिर मस्कारा है, और अगर मैं देखता हूँ तो एप्पल्स मेरा सेंटर में है और मस्कारा मेरा सेकंड लास्ट में है। तो अगर हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारा डेटा रॉन्ग हो जाए और टाइम भी बहुत जाए हमारा। तो इस काम को हम एक्स लुकअप के थ्रू काफी आसानी से कर सकते हैं। क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट के जस्ट नीचे, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। आइटम का जो नाम होगा वो हमारा होगा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप आरए। लुकअप आरए मीन्स आपका जो आइटम है एप्पल वो आपको कौन से लिस्ट में देखना है, तो वो आपको देखना है इस लिस्ट में, आइटम्स के लिस्ट में। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो ये हो जाएगा हमारा आरए। लेकिन जब भी मैं वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज करता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि डेटा को मैं टॉप से सेलेक्ट करूं, मींस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूं टॉप से लेके बॉटम तक, ताकि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे अपना फॉर्मूला या फिर फंक्शन चेंज करने की जरूरत न पड़े। क्या होगा इसे मैं अगर टॉप से सेलेक्ट करता हूं, टॉप पर जो मेरा हेडिंग का रो है उसे मैंने मर्ज कर रखा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो रहा है। प्रेस करते हैं हम स्केप, इसे हम कर लेते हैं अनमर्ज। क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट के जस्ट नीचे, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, आइटम्स होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप आरए। आइटम्स को हम सेलेक्ट करते हैं टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4,
और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा। हमें अपना रेंज लॉक करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम अपने डेटा को ड्रैग करने वाले हैं। अगर आपको अपना डेटा ड्रैग नहीं करना है तो आप लॉक करें न करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कॉमा, रिटर्न आरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए डिपार्टमेंट। तो हमने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया टॉप से लेकर बॉटम तक, मीन्स पूरे के पूरे कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। बस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। हम डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते हैं। एप्पल्स हमारा फ्रेश प्रोडक्ट्स है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। हम अगर चाहें तो इसे राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार में जाके हमें जो लुकअप वैल्यू है उसके पहले डॉलर इंसर्ट करना होगा, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होगा हमारा आइटम्स। आप चाहें तो डिपार्टमेंट को भी एज अ लुकअप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं आइटम्स को एज अ लुकअप वैल्यू लूंगा। कॉमा, लुकअप आर ए। कहाँ ढूंढना है हमें एप्पल्स? ढूंढना है हमें आइटम्स वाले कॉलम में। सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, मीन्स पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस कर देते हैं F4 या फिर फंक्शन F4, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाए। कॉमा, रिटर्न आरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? तो रिटर्न में हमें चाहिए सेल्स। सेल्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, प्रेस करते हैं F4 या फिर फंक्शन F4, रेंज को लॉक कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। नंबर फॉर्मेट है जो कि हमेशा राइट साइड में जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेट हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, तो इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। नीचे तक ड्रैग कर देते हैं या फिर पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। हमारा सारा सेल्स प्रॉपरली आ चुका है। अगर मैं सेंटर में किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, उसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखिए सेम प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है। फ्रेश प्रोडक्ट है और सेल्स भी हमारा सेम दिख रहा है। अगर मैं इसे ऊपर भी ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखिए सेम प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार आपने अपना फॉर्मूला या फिर फंक्शन इंसर्ट कर लिया, फिर आप चाहें तो हेडिंग को आपस में मर्ज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर मेरे पास नेम्स हैं, एम्प्लॉय के नेम्स हैं और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। रिमूव मॉन्क फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट 3 सेल से मुझे मॉन्क रिमूव करना है बिगिनिंग से, नेक्स्ट 3 सेल से मुझे मॉन्क रिमूव करना है एंड से, और लास्ट के जो मेरे सेल्स हैं वहां मुझे मॉन्क रिमूव करना है बिगिनिंग से और एंड से, मीन्स दोनों मॉन्क मुझे रिमूव करने हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। हमने अब तक जो भी फंक्शंस देखे उनके लिए मैंने यूज किया था इज इक्वल टू, और मैंने अपना फंक्शन इंसर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्लिक करूंगा फर्स्ट सेल पर, जाऊंगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार के जस्ट बिगिनिंग में fx लिखा हुआ नजर आता है, जो कि है फंक्शन का, यानी कि हम यहाँ से अपने फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, राइट साइड में एक विंडो ओपन हुआ। क्लिक करते हैं यहाँ पर, इसे ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को इंसर्ट कर सकें, बार बार हमें राइट साइड में जाने की ज़रूरत न पड़े। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर टॉप पर नज़र आ रहा है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं किया है तो टॉप पर नज़र नहीं आएगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा सब्स्टिट्यूट। जैसे ही आप हाफ टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट आपको नजर आने लगेगा। सेलेक्ट कर लेंगे हम सब्स्टिट्यूट, नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पर। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारा? टेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय का नेम्स है। क्लिक कर लिया। ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या होगा? मॉन्क। यहां हमसे मांगा जा रहा है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट तो मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे इंसर्ट करना है ब्लैंक, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट कर दूंगा। इंस्टेंस नंबर, इंस्टेंस नंबर मतलब कि आपको कौन सा मॉन्क रिमूव करना है, फर्स्ट मॉन्क या सेकंड मॉन्क। तो फर्स्ट केस में मुझे फर्स्ट मॉन्क रिमूव करना है, तो इंस्टेंस नंबर मैं दे दूंगा 1 और क्लिक करूंगा डन पर। तो ये देखिए मॉन्क बिगिनिंग से रिमूव हो चुका है। इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर। यहाँ मुझे मॉन्क एंड से रिमूव करना है। विंडो हमारा ऑलरेडी ओपन है, क्लिक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट पर, क्लिक करते हैं इंसर्ट फंक्शन पर। टेक्स्ट, ये हो गया मेरा टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा? ओल्ड टेक्स्ट है मॉन्क। न्यू टेक्स्ट क्या है? न्यू टेक्स्ट है मेरा कुछ भी नहीं, यानी कि स्पेस है, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा। इंस्टेंस नंबर, पिछली बार हमने इंस्टेंस नंबर दिया था 1, जिसकी वजह से मेरा बिगिनिंग वाला जो मॉन्क था वो रिमूव हो गया था। इस बार हम इंस्टेंस नंबर दे देते हैं 2 और क्लिक करते हैं डन पर। आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो मॉन्क एंड में था वो रिमूव हुआ है और जो मॉन्क बिगिनिंग में था वो रिमूव नहीं हुआ है।
थर्ड क्राइटेरिया को भी हम पूरा कर लेते हैं। दोनों मॉन्क यानी कि आगे से और पीछे से मॉन्क को रिमूव कर देते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं इंसर्ट फंक्शन पर। टेक्स्ट, यह है हमारा टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट है हमारा मॉन्क, न्यू टेक्स्ट होगा हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा। इंस्टेंस नंबर कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं और क्लिक करते हैं डन पर। ये देखिए, ये जो हमारे नेम्स हैं इसमें से बिगिनिंग से भी और एंड से भी मॉन्क वर्ड हट चुका है या फिर रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट काम करता है। क्लोज करते हैं इसे और अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ्स, यहाँ पर मेरे कस्टमर्स हैं, यहाँ उनका लोन टाइप है और यहाँ पर पेमेंट डेट है। इन पेमेंट डेट के अगेंस्ट मुझे चाहिए स्टेटस और मेरे 3 क्राइटेरियाज हैं। अबव 30 डेज ओवर ड्यू है, अबव और इक्वल टू 25 डेज ड्यू है, बिलो 25 डेज नॉट ड्यू है। आप चाहें तो यहाँ नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे इफ्स। हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। टुडे से हमें आज का करंट डेट मिलता है और ये फंक्शन या फिर फॉर्मूला आपने यूज किया तो डेली बेसिस पर आपका डेट चेंज होता रहेगा। माइनस पेमेंट डेट, तो ये हमारा ड्यू डेट आ चुका है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में हमें चाहिए अबव 30 डेज ओवर ड्यू, तो हम यहां पर देंगे ग्रेटर दैन 30 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर ड्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा। फिर से हमें इफ्स टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है वो है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस पेमेंट डेट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25। अगर 25 डेज के ऊपर या फिर उसके बराबर है तो हमें नजर आना चाहिए ड्यू, तो हम टाइप करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ड्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा। थर्ड क्राइटेरिया है बिलो 25 डेज, फिर से टाइप करेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस पेमेंट डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट ड्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ओवर ड्यू नजर आ रहा है, नीचे तक ट्रैक कर लेते हैं और ये देखिए ओवर ड्यू ड्यू नॉट ड्यू। आपने एक चीज यहाँ गौर किया होगा कि जब हमने इफ्स यूज किया तो हर एक क्राइटेरिया के पहले हमें इफ्स यूज नहीं करना पड़ा, यानी कि हमें इफ्स इंसर्ट नहीं करना पड़ा जैसा कि हमें नेस्टेड इफ में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूलाज को बार बार टाइप करना पड़ा और फॉर्मूलाज को बार बार टाइप करने में चांसेस है या फिर प्रोबेबिलिटी है कि आपके फॉर्मूलाज गलत हो जाएं और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। तो उससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं लेट। लेट को कैसे यूज करते हैं देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये मेरा डेटा है जो हमने जस्ट अभी इफ्स में देखा था। टॉप पर हम यूज करेंगे लेट प्लस या फिर इक्वल टू टाइप करेंगे लेट ब्रैकेट ओपन नेम नेम 1। हमें यहाँ कोई नेम प्रोवाइड करना है और वो नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मैं चाहूँ तो अपना नाम भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। चलिए मैं अपना नेम इंसर्ट कर देता हूँ विजय। आप एक चीज गौर करेंगे कि जब मैंने यहाँ पर विजय टाइप किया तो विजय सजेशन में नहीं आया मेरे, जैसे कि फंक्शंस में आता है। मैंने आपको ये बात क्यों बोली आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देते हैं कॉमा, यहाँ चाहिए नेम वैल्यू। अभी वैल्यू में हम प्रोवाइड करेंगे अपना फॉर्मूला जो कि है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस पेमेंट डेट। ये हमारा क्राइटेरिया हो चुका है, यानी कि हमने अपने फॉर्मूला को एक नाम दे दिया विजय। अब जब भी हम इफ्स यूज करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला की जगह हम यूज करेंगे विजय। तो हम इंसर्ट करते हैं कॉमा इफ्स ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट 1। लास्ट एग्जांपल में हमने किया था टुडे माइनस पेमेंट डेट, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं विजय। विजय यहाँ पर सजेशन में आ गया, सेलेक्ट करते हैं विजय को, कर देते हैं ग्रेटर दैन 30 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर ड्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 टाइप करते हैं विजय। विजय इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ड्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा टाइप करते हैं विजय, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया अभी बाकी है, इज स्मॉलर दैन 25 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट ड्यू। ये देखिए यहाँ पर हमने अपने कोई भी फॉर्मूला टाइप नहीं किए हैं,
यहाँ सिर्फ हमने फॉर्मूला की जगह यूज़ किया है विजय। एंड में नॉट ड्यू में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया, इसे क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है रेड में नजर आ रहा है, हम इसे तब तक क्लोज करते हैं जब तक ये ब्लैक ना हो जाए। एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए ओवर ड्यू नजर आ रहा है, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। दोनों हमारे डेटा सेम है, स्टेटस भी हमारा सेम नजर आ रहा है। फर्स्ट केस में हमने इफ्स यूज किया था विथ फॉर्मूलाज, और सेकंड केस में हमने इफ्स यूज किया लेट के साथ, जिसकी वजह से मुझे अपना फॉर्मूला बार बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कुछ एक्सेल के न्यू और एडवांस फंक्शंस थे जो आपके काम को काफी आसान कर देंगे। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। थैंक यू।